Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we talk on the Uttasana, or we can say it camel pose. Uttasana is the Sanskrit name of this pose. Uttasana means ऊंट. इसमें हमारी जो आकृति बनती है, हमारी फाइनल पोस्टर होता है जस्ट लाइक एज ए कैमल. तो वी कैन से इट कैमल पोज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द काउंटर इंडिकेशंस ऑफ दिस पोज. इसकी क्या क्या इसकी सावधानियाँ इसके अंदर हमको बरतनी चाहिए. इस आसन को हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस आसन को करना चाहिए और किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो जिन लोगों को ऑर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको नी पेन है, जिनको एंकल पेन है, और जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है या हाई बीपी है, या जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है, आइसोमेनिया की प्रॉब्लम है, तो जिन लोगों को इस प्रकार की हर्निया की प्रॉब्लम है, वो लोग इस अभ्यास को ना करेंगे. और जिन लोगों को बैक से रिलेटेड पेन है बहुत ज़्यादा, जिनको पेन कमर में दर्द रहता है, तो वो लोग इस अभ्यास को ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं. सो नाउ वी टॉक ऑन दिस बेनिफिट ऑफ दिस पोज. तो देर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ दिस पोज. तो इस पोज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि इससे हमारी आई साइड, हमारी जो आँखों की रोशनी बहुत तीव्र होती है, बहुत अच्छा आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा फ़ायदामंद है. अब हमारी आई साइड हमारी इंक्रीज होती है. देन आफ्टर वी टॉक ऑन द इस पोज, इसके बेनिफिट्स के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं. हमारे हार्ट, हमारे लंग्स की कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होती है. इससे हमारा अनाहत चक्र हमारा एक्टिवेट होता है. तो वहाँ जो हमारी रक्तवाहिनी, जो हमारी धमनियाँ जो हमारी उससे कनेक्टेड होती हैं, तो जब हम इनहेल करके पोज में जाते हैं तो वो एक्सटेंड होती हैं, हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और उनके ब्लॉकेज उनके दूर होते हैं, उनमें कोई रुकावट होती है तो वो सब खुल जाते हैं. तो इस प्रकार के इसके बेनिफिट्स हैं. दूसरा, हमारा डाइजेशन इससे बहुत फास्ट होता है, हमारा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदामंद है. और नेक्स्ट हमारी ये बैक बेंडिंग पोज है, और ये डीपर बैक बेंडिंग पोज के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जो लोग. तो इस प्रकार का ये पोज है और हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है. हमारे शोल्डर अच्छे होते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अंदर होती है, हमारा पोस्चर बहुत अच्छा होता है. इस प्रकार के इसके बेनिफिट्स हैं. अब हम बात करते हैं इसको किस प्रकार से इस पोज को करना चाहिए. तो इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठे हैं, यू कैन स्टैंड ऑन योर नी. आप अपने नी के ऊपर इस प्रकार से आपको खड़े होना है. और यू कैन मेक ए लिटिल गैप इन दिस पोज इफ़ यू आर बिगनर स्टूडेंट. आप नए साधक हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हैं, तो आपको करने में दिक्कत होगी. सो यू कैन मेक ए लिटिल गैप इन दिस पोज. आप इसमें थोड़ा सा गैप कर सकते हैं. इफ़ यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो यू कैन मेक क्लोज योर बोथ नीज. आप अपने दोनों नी को आपको क्लोज करना है. तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे. तो सबसे पहले देयर आर सो मैनी वेरिएशंस ऑफ दिस पोज. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे इसके वेरिएशंस इस पोज के हैं. अगर इसके बारे में अगर टॉपिक चलाया जाए, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कम से कम घंटों इसके ऊपर क्लास चलाई जा सकती है. बट आई एम टेलिंग यू सम लिटिल पोज ऑफ दिस Uttasanas. There are so many variations, but I am telling you some little. So firstly, stand on your knees just like here. If you are beginner student, अगर आप करने में असमर्थ हैं तो you can drop your both palm on your back side. Inhale, elbow closure, exhale and stay there, breathing continuous. 1 2 3 4 5 and 6. Here elbow should be closer, neck away from the shoulder, और spine should be lengthened. इस प्रकार से आपको करना है. But make sure when you come in the posture, your knee to ankle and ankle to hip region should be one aligned. And when you come in the final posture, then you make sure your आपकी थाइज और आपका
कंधों के जो हाथ इस प्रकार से आप इसके ऊपर रखेंगे, ये शुड बी वन लाइन है, आपको एक लाइन में होना चाहिए, तो ये आपको इंश्योर करना है। और इफ़ यू आर बिगनर देन यू कैन डू मोर, आप इसके आगे और भी कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो आप यू कैन हियर इनहेल, एक्सहेल and breathing continuous, stay there and come back. If you have more flexibility, अगर आप इसके ज़्यादा, आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो you can do more. Here you can make namaste, here inhale and exhale and stay there. इस प्रकार से आप करेंगे, बट मेक श्योर आपकी जो हिप रीजन है, इट नॉट शुड बी हियर, नॉट शुड बी फ्रंट, इट शुड बी पैरेलल नी टू, आपका यहाँ तक था, आपका एक सीध में होना चाहिए, आपका आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, तभी आपका पोस्चर अच्छे से आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टर यू कैन कर्ल द टोज, आप उसके ऊपर आप इस प्रकार से आपकी टो को पकड़ सकते हैं, हियर आसानी से, यू कैन स्टे देयर। इफ़ यू आर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, आप ज़्यादा करना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉप योर टोज, इस प्रकार से आप एंड स्टे देयर, यहाँ पे आपको रुकना है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसको करने में असमर्थ हैं, आप इसको नहीं कर पाते हैं, तो यू कैन यूज द ब्लॉक, आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, हियर एंड you can curl the toes, you can drop your toes and catch your ankle and you can take support, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं and you can stay there. There are lot of benefits of this pose, there are so many variations of this pose, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो और इसके बहुत सारे इसके वेरिएशंस भी हैं, तो इसी प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। बट नाउ आई एम टेलिंग यू द फाइनल पोस्चर ऑफ दिस पोज। हियर यू कैन क्लोज योर both knees and your both sole of your feet should be upside here. Inhale and आपकी पाम को आपके सोल के ऊपर रखना है, आपके फीट के सोलों के ऊपर इस प्रकार से रखना है एंड स्टे देयर. Here you can stay for 30 seconds and 60 seconds and you can stay in this pose continuously up to 3 minutes regular if you want to take more benefits and come back. Here this is the Uttanasana and now I am telling you last other variation. If you have more super duper flexibility you can do it, otherwise avoid it. Here you can look at me. Here I am showing you from your back side. आप इस प्रकार से आपके दोनों पैरों को कर्ल कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं इस प्रकार से. Here inhale, exhale. आपके दोनों लेग्स के बीच आपकी फिंगर टिप को आप टच कर सकते हैं and you can drop your both palm in between your both legs and stay there continuously. This is the another variation of this pose. So there are so many variations of this pose. इसके आगे भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं बट आई एम टेलिंग यू सम लिटिल. तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको इसके बेनिफिट्स, इसके काउंटर इंडिकेशंस, इसके वेरिएशंस आपको एक्सप्लेन किया. आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, इसको कर पाएंगे और इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे. आज का अभ्यास इतना ही और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें. और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे. हरिओम सभी को.